मुझे लगता है कि जीवन में दुख और कष्ट ये दो चीजें बहुत ही आवश्यक हैं। अगर दुख न हो और कष्ट न हो तो भले ही लगता हो कि नहीं हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है या किसी आदर्श जीवन की हम परिकल्पना करें और उसमें दुख और कष्ट को हम रिमूव कर सकते हैं, या अक्सर हम ऐसा करते भी हैं। लेकिन क्या सच में दुख और कष्ट हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हिस्सा नहीं है? इन पर विचार करना चाहिए। तो आप पाएंगे कि दुख और कष्ट उतने ही अनिवार्य हिस्से हैं लाइफ साइकिल के जितने और सभी। कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। जैसे अगर मटर का दाना सूखे ना तो क्या वो एक नए मटर को जन्म दे पाएगा? आप फली लेकर आते हैं बाजार से मटर की, और वही फली अगर आप खेत में डाल दें तो क्या वो उगेंगे? नहीं। उनकी मैच्योरिटी के दौरान वो सारा वाटर जो उनके सीड में है वो रिमूव हो जाएगा और वो श्रिंक हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, वाटर वहां से जब रिमूव हो रहा है तो क्या उसको कष्ट नहीं हुआ? लेकिन ये कष्ट ही उसकी ताकत बनी, ये दुख ही उसके ताकत बनते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, प्रसव के दौरान, पार्सुरेशन के दौरान, डिलीवरी के दौरान जो दर्द बच्चे को और माँ को होता है, क्या उतना शारीरिक दर्द कभी और दोबारा हुआ लाइफ साइकिल के किसी हिस्से में? अगर आप मेल हैं तो नहीं, चलो फीमेल हैं तो एक बार दोबारा फिर से। तो क्या बॉडी को उतना ज्यादा दोबारा कभी प्रेशर और उतना ज्यादा कह सकते हैं कि टिश्यू लेवल पे इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन क्या और कभी हुआ? नहीं हुआ। उतना दर्द शारीरिक रूप से कभी नहीं मिला। तो ये दर्द ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हैं। और एक्चुअल होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखें उस मैकेनिज्म को, तो मदर की बॉडी में रिलैक्सेशन सिक्रीट होता है जो उसको दर्द सहने की क्षमता देता है, और शायद मदर उस दर्द को कभी भी, आने वाले जीवन के जो दर्द होंगे उनमें वो रिलैक्सेशन बहुत काम करता होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए आप देखते हैं कि बच्चे होने के बाद मदर का जो बिहेवियर है वो पहले से बिल्कुल काफी बदल जा चुका होता है, ऐसा मैंने महसूस किया है। और तीसरा, अगर हम उदाहरण लें महात्मा बुद्ध का, तो उनके जीवन में वो जो लोग मिले, चाहे वो वृद्ध आदमी, चाहे वो दाह संस्कार के लिए जाता हुआ मृत व्यक्ति, चाहे वो भिक्षावृत्ति करता हुआ व्यक्ति, चाहे वो बीमार रुग्ण व्यक्ति, और चाहे वो गणिका, वो सभी व्यक्ति जो मिले, वो संताप दुख जो दिए देखा उन्होंने, क्या वही दर्द आगे चल करके नहीं उनको बुद्ध की राह पे ले गया? और चौथा, आप सबने महसूस किया होगा कि जब हम मुसीबत में होते हैं तभी मानवता हमें बहुत अच्छे से याद आती है। आपका बटुआ गिर जाए, आप तब ध्यान देते हैं कि बिना पैसे के भी लोग कैसे रह लेते हैं। आप जब अस्पताल में जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि गरीब लोग कितना परेशान होते हैं बीमारियों को लेकर के, या सरकार कितनी निकम्मी है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। समस्याएं ही आपको एक रास्ता देती हैं। तो मुद्दा यह है कि क्या अनफेवरेबल कंडीशंस जरूरी हैं या नहीं जरूरी हैं? क्या नेचर जो हमें अनफेवरेबल कंडीशन देता है, क्या वो हमारे लिए आवश्यक है या नहीं आवश्यक है? मेरा अगर अपना ओपिनियन देखा जाए तो मैं कहूंगा कि बहुत ही आवश्यक है। अनफेवरेबल कंडीशन बहुत ही आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ईश्वर आपके ऊपर भरोसा करता है तभी वो आपको दर्द देता है।
आप ऐसे समझ लीजिए, मैं क्लास में हूँ और मैंने जिस बच्चे से जो सवाल पूछा है वो इस भरोसे से पूछा है कि वो सवाल का जवाब देगा। अगर बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में है तो मैं उससे थोड़ा कठिन सवाल पूछूंगा। अगर बच्चा मीडियम थोड़ा है पढ़ने में तो हम उससे मीडियम सवाल पूछेंगे, और अगर बहुत ही कम में है तो हम उससे उसी तरीके का सवाल पूछेंगे। ईश्वर भी ऐसे ही करता है। वो जब हमें अनफेवरेबल कंडीशन देता है तो उसका रेशियो कितना होगा, वो कितना देगा अनफेवरेबल कंडीशंस, ये इस बात से डिसाइड करता है कि उसने कितना हमें विश्वास पात्र माना है। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा आप किस्मत के खराब हैं या भागे हैं या परेशान हैं, तो आप ये समझिए ईश्वर ने आपको एक बहुत अच्छा भरोसेमंद आदमी समझा है। हाय, गुड मॉर्निंग, आजा 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 आजा, गुड मॉर्निंग। चिया देखो कि चिया। ओके, बउआ आ गया है मेरा, बउआ आ गया है, बउआ आ गया है, बउआ बउआ बउआ